नमस्तुभ्यम। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अच्छे से रिवीजन भी कर रहे होंगे। रिवीजन सीरीज में प्रोनाउन की में आगे हम चलते हैं। कल हमने क्लास यहाँ पे छोड़ी थी जिसको हमने कहा था रिलेटिव प्रोनाउन। हमने बात करी थी ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। वो वर्ड होते हैं जो रिलेट करते हैं अपने आगे आए हुए नाउन प्रोनाउन को किससे, उससे आगे कही गई बात से। हमने यहाँ पे चीजें छोड़ी थी। रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ होगा, ये किसको रिलेट कर रहा होगा, अपने आगे आए नाउन प्रोनाउन को किससे, जो पीछे लिखी हुई बात है उससे। ये हमने बात करी थी यहाँ पे। एक एग्जाम्पल लेकर के चले थे। ये WHO हु क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके आगे ये जो क्या है, नाउन धर्म, इसको रिलेट कर रहा है। इसी के बारे में बात लिखी गई है आगे। वॉज क्राइंग, वो रो रहा था। एंजेला हेल्प धर्म हु वॉज क्राइंग, जो कि क्या कर रहा था, रो रहा था। तो धर्म को रिलेट कर रहे हैं किससे, आपके क्राइंग से, रोने वाली बात से। इस चीज को देखेंगे। हमने बोला था रिलेटिव प्रोनाउन भी है क्योंकि इनको जोड़ रहा है तो इसलिए इसको रिलेटिव कंजंक्शन भी बोला था। आगे एक और बात बताई थी, हु इस वाक्य का क्या है। यहाँ पे देखो ये क्या है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, और ये क्या है इसका आपका वर्ब हो गई, तो ये सब्जेक्ट हो गया। कहने का मतलब ये क्या है, तो रिलेटिव क्लॉज भी बनता है। तो एक ही चीज में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। क्लॉज कहीं कुछ और नहीं होता, ये सेंटेंस ही होता है। हमने बात करी थी इतनी। अब कहानी आगे चलेगा। अब रिलेटिव प्रोनाउन की हम बात करेंगे तो देखेंगे तो डेफिनेट और आपके इंडेफिनेट दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। डेफिनेट क्या होता है, जब रिलेटिव किससे, आपके प्रोनाउन से पहले कोई नाउन प्रोनाउन दिखे, एंटीसीडेंट हो, कोई कुछ हो, तब तो क्या है डेफिनेट। इंडेफिनेट क्या, जब आगे कुछ नहीं होगा तब उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, शायद एक ही दुनिया में ज्यादातर डेफिनेट वाले रहते हैं। ठीक है, तो आगे एंटीसीडेंट देखने को नहीं मिलेगा तो क्या रहेगा, इंडेफिनेट पता नहीं पड़ेगा किसके बारे में बात की गई वो। और आगे एंटीसीडेंट है, नाउन या प्रोनाउन है, तब तो वो क्या है आपका, मान लीजिए देखो इससे पहले वाले में क्या था, हु से पहले ये क्या है, नाउन है, तो ये कैसा आपका बन गया है, आपका रिलेटिव डेफिनेट, आपका रिलेटिव प्रोनाउन। इंडेफिनेट का पता यहाँ कुछ नहीं था। एंजेला हेल्प हु वाज, पता ही नहीं पड़ रहा है किसको हेल्प करी, इस तरीके से तब क्या हो जाएगा, इंडेफिनेट हो जाएगा। ये हमारी बात समझ में आ गई। ठीक है, इनका यूज करेंगे अपने हिसाब से। देख लेते हैं कुछ आपके डेफिनेट वाले। तो हु और हुम को लेकर के हम लड़ाई करवाते हैं, हु वर्सेस हुम की लड़ाई। सबसे पहले हम देखेंगे दोनों ही किसके लिए यूज होते हैं, पर्सन के लिए। हम पहले भी क्लास में बात कर चुके हैं। ठीक है, चलो ये भी पर्सन के लिए होता है और आपका हुम भी पर्सन के लिए रहता है। और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब इसके आगे देखने को मिलती है, सारी चीजें रहती हैं। और यहाँ पे क्या रहेगी, डिफरेंट सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, तब हुम का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहले दूसरा सब्जेक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं देखने को मिलेगा तब हु का यूज होगा। हमने उस धर्म वाले एग्जाम्पल में क्या है, धर्म, उसके बाद में हु वॉज, क्या कोई सब्जेक्ट देखने को मिला, सब्जेक्ट नहीं है, तब तक क्या है आपका, ठीक है, तब तक हु आएगा। और जैसे ही इसके बाद में एक और कोई सब्जेक्ट देखने को मिला, ठीक है, तब क्या है आपका, डिफरेंट सब्जेक्ट देखने को मिला, तो फिर ये हुम का यूज होगा, हु का यूज नहीं होगा। कुछ पुरानी बात याद आ रही होगी। ठीक है, चलो, सुमित सौ नमन। अब इस तरीके से आपके दो सेंटेंस दे रखे हैं, सुमित सौ नमन। सुमित ने किसको देखा, नमन को। पूरा सेंटेंस है, ही वॉज स्लीपिंग, ही सब्जेक्ट हो गया, वॉज स्लीपिंग, ये सारी चीज होगी। क्या पूरे सेंटेंस है। इन दोनों को हम जोड़े तो क्या बनेगा कि सुमित सौ नमन, ही वॉज स्लीपिंग। सो कौन रहा था, नमन सो रहा था, इसलिए हमने क्या करा, ही को हटाया, इसकी जगह क्या रख दिया, हु रख दिया, और दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया। अब सेंटेंस क्या हो गया, सुमित सौ नमन हु वॉज स्लीपिंग। किसकी जगह पे आया, इस सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। ठीक है, तो बात समझ में आई, इस तरीके से इसको जोड़ा। ठीक है, अब अगले एस्पेक्ट को देखते हैं, क्या है आपका, हु और हुम से पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे। ठीक है, और उसके आगे क्या रहे, कोई स्पेसिफिक बात लिखी हो, क्या हो आपकी स्पेसिफिक बात हो, तो आपका एन का यूज ना करके किसका यूज करते हैं, दी का यूज करते हैं। चलो देख लेते हैं स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है। और जनरल सेंस में क्या रहता है, आर्टिकल दो तरीके से यूज होते हैं सर आपके, कौन से वाले, ठीक है, जनरल सेंस के और दूसरे स्पेसिफिक सेंस के। समझो, पहले कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, फिर से सुनो, इसके आगे क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उससे पहले एन है, तो ये कौन सा सेंस देगा, जनरल सेंस, और उसके आगे दी है तो कौन सा सेंस देगा, आपका स्पेसिफिक सेंस। अभी बातें समझेंगे तब समझ में आएगी बातें। कामना स्टॉप्ड ए बॉय, कामना ने स्टॉप करा एक लड़का, ठीक है, ही हैड टेकन दी फ्रूट, उसने क्या किया, फल लिए। ठीक है, उस बच्चे को रोका जिसने आपके क्या ले लिए थे, फल उठा लिए थे। तो अच्छा, अब पुराने तरीके से इसको ज्वाइन करें, पहला हमारा वही काम करेंगे जो हम पहले करते थे, इस वाले रूल को बाद में आपका अप्लाई करेंगे। तो एक चीज बताओ, दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या है, ये जो बॉय है उसी ने क्या करे, फ्रूट लिया है, तो ही को हटा करके हु लगा दे तो ये सेंटेंस जुड़ गया कि नहीं। पहले बताओ, कामना स्टॉप्ड ए बॉय, अभी हम कोई चेंज नहीं कर रहे, ए बॉय हु हैड टेकन दी फ्रूट, क्या सेंटेंस ज्वाइन हो गया, जुड़ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक चीज, देखो, कामना स्टॉप्ड ए बॉय, ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, हु उससे पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, टेकिंग द फ्रूट,
बॉय का मतलब वैसे तो रहता है कि बॉय तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये वो उस लड़के को रोका जिसने फ्रूट उठाया था, तो वो लड़का क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक के लिए क्या आएगा आपका, दी आता है सर, ठीक है। स्पेसिफिक बनाने के लिए क्या आएगा, एक स्पेसिफिक सेंस है तो उसके लिए क्या आएगा, दे आएगा, ठीक है। सुना, समझ में आ रही है? तो यहां तक बात है, समझ में आई? अभी और भी आप करोगे तब समझ में आ जाएगा। अब देखो, हरी कॉल्ड अप ए लेडी, दी पीपल फाउंड हर, क्या है आपका, हेट। अब सुनो यहाँ पे, अब दूसरा वाला रूल देखते हैं, हुम वाला। हरी कॉल्ड अप ए लेडी, यहां तक बात समझ में आई? अब द पीपल फाउंड हर, क्या, हेट। क्या कर रहे हैं आपके, हेट कर रहे हैं उसको, बहुत सारे लोगों ने घेर रखी है वो लेडी, उसको जो ना हेट कर रहे हैं लोग। अच्छा एक चीज बताओ, हरी कॉल्ड अप ए लेडी, लेडी, ठीक है, उसको वो करा, यहाँ पे ध्यान रखना, द पीपल। इसके बाद में देखो, इसके बाद में हुम या कोई चीज लगाऊंगा तो यहाँ पे एक चीज बताओ, लेडी और पीपल, इसमें कोई संबंध है, हेट से संबंध है। किससे संबंध है, इस लेडी को तो लोग हेट कर रहे हैं, यहाँ पे तो नहीं है ना। अब दोनों को बराबर में रखूंगा तो फिर से सुनो मेरी बात, ये बारीकी है यहाँ पे। हरी कॉल्ड अप ए लेडी, हरी यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और इसके बाद में ये है। इसके बाद में आगे देखो दूसरे बारे में क्या, द पीपल। क्या तुरंत ही जैसे ये लड़का था तुरंत आ रहा था वही तो था, लेकिन यहाँ पे द पीपल आया, सब्जेक्ट कैसा है, डिफरेंट है, सब्जेक्ट डिफरेंट है। वर्ब के किसके बाद, क्या, हर हेट, उसको क्या कर रहे हैं लोग, हेट कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, ये वर्ब के बाद में है, हर हर। ये लेडी कहाँ आई, ये हर, हाँ। तो एक चीज बताओ, वर्ब के बाद में सब्जेक्ट कैसे रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव के लिए हुआ आएगा या हुम आएगा, इसलिए यहाँ पे हुम आया। क्या मेरी बात समझ में आई, नहीं आई? यहाँ थोड़ा टेक्निकल है, समझने की जरूरत है यहाँ पे। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो हम और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। टेनिसन वॉज ए पोइट, द ब्रिटिश रिस्पेक्टेड हिम फॉर यूलिसिस, उसकी पोएम है यूलिसिस। सुनो, टेनिसन वॉज ए पोइट, यहां तक बात आई पोइट की बात में। द ब्रिटिश और पोइट में कोई संबंध है नहीं है, इसका मतलब रिस्पेक्टेड हिम, पोइट कौन है, हिम है, और किसके बाद में आ रहा है, वर्ब के बाद में, इसलिए हमने यहाँ पे फिर से हुम लगाया। बात पल्ले नहीं बढ़ी क्या, पल्ले पड़ रही है? हु और हुम कहाँ लगाना है, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस जानते हो, या तो उससे सॉल्व कर लो, या फिर देखो कि उसके बाद में कोई डिफरेंट सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, वही जहां से एंड हुआ है वो ना देखने को मिले, कौन सा देखने को मिले, कोई डिफरेंट सब्जेक्ट, तो फिर हुम आएगा। नहीं तो फिर वैसे भी दिमाग लगा लो कि जिसकी पोइट की चर्चा की गई है वो कहां है, दूसरे सेंटेंस में, वर्ब के बाद में, वर्ब से पहले है। वर्ब के बाद में तो भैया ऑब्जेक्टिव केस लगेगा ना, ऑब्जेक्टिव वाला क्या है, हुम लगेगा। दो तीन तरीके से समझा रहा हूं मैं, ठीक है। या तो डिफरेंट सब्जेक्ट तुरंत देख लो, या फिर देखो क्या कि जिसकी चर्चा यहाँ पे की गई है, ठीक है, और वो कहां पे है, वर्ब से पहले, वर्ब के बाद में, तो फिर हु या हुम में से कौन सा लगेगा, हुम लगेगा। समझा पाया मेरी बात, ठीक है, ओके। अब चलते हैं, रानी न्यू हिम डैश केम लेट। एक चीज बताओ, इसके बाद में जो भी डैश है उसके बाद में क्या कोई सब्जेक्ट है, कुछ नहीं है, वर्ब और ये है, तो सीधा क्या लगा दो, हु लगा दो, क्योंकि यही सब्जेक्ट बनेगा। अब इस तरीके से देगा आपके एग्जाम में, क्या देगा, इस तरीके से छुपा के देता है वो, ये खाली जगह देगा। तो ये क्या है, सी इज कॉल्ड ए तरुण, आई थिंक अब्यूज्ड, ये क्या है, एवरीवन। अब देखो एक और चीज है, अगला रूल आने वाला है कि जो आई थिंक वगैरह है इनका कोई मतलब नहीं होता है, इसको हटा दो। इसके बाद में क्या, वर्ब और ये चीज रहेगी, आई थिंक, वी फाउंड, कई चीजें ऐसी हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, पुरानी बातें याद आ रही है, ठीक है। तो इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना नहीं, इसको हटाओगे तो क्या बचेगा, वर्ब और ये, इसका मतलब हु से ये रहेगा। चलो तो रूल समझो क्या है, पर्सन के लिए क्या आता है, हु, और उसके बाद में तुम्हें देखने को मिलेगा वी फील, आई थिंक, दे फाउंड, ऐसे शब्द आए, और आगे क्या रहे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो कहने का मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा, क्योंकि इनका कोई फर्क नहीं पड़ता सेंटेंस में होने या ना होने से। रूल समझ में आया? आगे देखो, टीना थैंक्ड हिम, अब समझाओ, टीना थैंक्ड हिम, ये खाली जगह होनी चाहिए, डैश वी फाउंड वाज हेल्पफुल, बताओ। अच्छा यहाँ पे जैसे इसको हटा दो, ये क्या है, दे फाउंड की जगह वी फाउंड भी हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फाउंड शब्द है कि नहीं यहाँ पे, तो फाउंड से इसका कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब क्या बचा, वाज और हेल्पफुल, इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो हु आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, टीना थैंक्ड हिम हु वी फाउंड वाज हेल्पफुल, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये लेवल ऊपर रहता है, ठीक है। अगला वाला चलो, द वॉचमैन फाउंड द गर्ल डैश द विलेजर्स वर सर्चिंग। अच्छा एक और चीज बताओ, गर्ल के बाद में डैश के बाद में देखा विलेजर्स, गर्ल और विलेजर का कोई लेना देना नहीं है, वर सर्चिंग, ठीक है, उसको सर्च कर रहे थे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, तो हुम आएगा, ठीक है। विलेजर्स पुराने कहीं चर्चा नहीं है, ये तो नया सब्जेक्ट आ गया सर, उस हिसाब से क्या रहेगा, हुम रहेगा। बात पहले पढ़ रही है नहीं, जिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनकी उड़ रही होगी करी वाली, समझ में आ रही है, इसका मतलब आपका ब्रेन बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बताओ जल्दी से, नीना वेलकम्ड हिम वाज ए डॉक्टर,
अबे सीधा क्या है, ये वर्ब दे रखे, सब्जेक्ट नहीं है, तुरंत लगाओ। अब जल्दी जल्दी करो, अब आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए। सुरेन विल टीच देम आई थिंक आर पुअर, हु रहेगा, आई थिंक से कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं, आपका ये बताओ, कॉल देम, यू थिंक, यू क्या है भाई, यू कैन ट्रस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, ये कैन ट्रस्ट वाली नहीं, यू वाला आ गया, सब्जेक्ट आ गया, इसमें डबल आपका क्या कर दिया, यू थिंक, यू कैन ट्रस्ट मी, यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट आ गया, इसलिए क्या हो गया, हुम आएगा। अब थोड़ा ज्यादा समझ में आया होगा धीरे धीरे। चलिए अगले वाले प्रोनाउन पे चलते हैं, जिसको कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन वाला। ठीक है, अगला नहीं, इसी में डेफिनिट और इंडेफिनिट वाला 5वां रूल है। सर इसका पहला रूल क्या था, जल्दी से बताओ। पहला रूल था, पहला दूसरा रूल दोनों सेम है। पहला क्या है आपका, हु पर्सन के लिए आएगा और हुम भी पर्सन के लिए आएगा। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा आपका, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखने को मिलेगी, लेकिन हुम के बाद में सब्जेक्ट भी देखने को मिलेगा, डिफरेंट सब्जेक्ट, जो इधर नहीं होगा। ठीक है, तीसरा रूल क्या था, जल्दी बताओ, तीसरा रूल क्या था, हाँ स्पेसिफिक और उसके वाला था कि सिंगल, अच्छा इनसे पहले हु या हुम से पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे। ठीक है, तो जो जनरल सेंस के लिए ए और एन का लगाते हैं और स्पेसिफिक सेंस के लिए दी का यूज लगाते हैं। चौथा क्या था कि क्या रहे आपका, बताओ, ये वाला है ना, वी फाउंड, आई थिंक, ये वाले है ना, इनका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5वां रूल क्या कहता है, यदि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट नहीं है तो, सर ये बहुत अच्छा रूल है। अब इससे पहले हु या हुम से पहले या जो भी आए उससे पहले आपका क्या नहीं है, एंटीसीडेंट नहीं, कुछ भी नहीं दे रखा। अब क्या होगा, तो इनमें क्या जोड़ देते हैं, इसी रिलेटिव प्रोनाउन में क्या जोड़ देते हैं, आपका एवर शब्द जोड़ देते हैं, सो एवर शब्द भी जोड़ देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, हु एवर, हु में क्या जोड़ दिया, हु एवर, अच्छा हु सो एवर भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों एक ही बात है, चाहे तो हु एवर बोलो या हु सो एवर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, यहां समझ के चलो, हु एवर या हु सो एवर। अच्छा दूसरा कौन सा, हुम था, तो हुम एवर या हुम सो एवर। ठीक है, चलो कॉल कैन डू दिस, केवल इतना आया, सुनो, कॉल डैश कैन डू दिस। अब देखो इससे पहले कुछ भी नहीं आया, ना तो कोई नाम है ना कुछ है, केवल क्या वर्ब आई है, एंटीसीडेंट कुछ है नहीं है, तो क्या रहेगा, तो कैन डू दिस, यहां से आ रहा है, कैन क्या, यहाँ पे देखो फिर हु आएगा, हुम आएगा, तो यहाँ पे वर्ब है कैन डू दिस। ठीक है, इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो हु आएगा पहले, तो पहले ढूंढो हु या हुम में से कौन आएगा, हु, और जब यहाँ पे एंटीसीडेंट नहीं है तो फिर क्या आ जाएगा, हु एवर या हु सो एवर, हु एवर या हु सो एवर। बात समझ में आ रही है। चलो अगला देखते हैं आपका, तो रेस्पेक्ट, चलो यहाँ पे बताओ, रुक जाओ। आरिफ राजा ऑफर्स स्वीट्स, आस्क फॉर देम, काय हुआ रहेगा, स्वीट। अच्छा इससे पहले पहली बात तो यहाँ पे क्या है, हु या हुम में से कौन आएगा, यहाँ वर्ब है तो हु आएगा, पहली बात तो है। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आरिफ राजा ऑफर स्वीट, किसको स्वीट करी, ऑफर करी, ये नहीं बताया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ एंटीसीडेंट नहीं है, तो हु में क्या लग जाएगा, हुएवर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, रिस्पेक्ट दैट यू नो इज वर्दी, हुएवर यू नो का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, आई नो यू नो वो वाला आ गया, सेंटेंस में घुस गया, इसका मतलब क्या है, इज, वी नो यू नो ही नो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो एक एक एग्जांपल डाला था, या नो की बात चल रही थी। ठीक है, वी नो यू नो ही नो, इसमें कोई समस्या नहीं है, दे नो उसमें भी समझ में आ रहा है, आई फाइंड यू फाइंड दे फाउंड, आई थिंक यू थिंक, मैंने एक एक एग्जांपल डाला वहां पे, समझ आई बात है, कोई भी हो सकता है। यू नो इज वर्दी, तो केवल बचा क्या ये, इसका मतलब कौन सा आएगा, हु आएगा, और यहाँ पे कोई नहीं तो क्या आ जाएगा, हुएवर। मैं समझा पाऊंगा, उम्मीद है ऐसी। चलो ऐसे ही इन दोनों को करना, आप कमेंट मारना इनमें से कौन सा रहेगा, हालांकि हो रखा है यहाँ पे, फिर भी आप लिखना जरूर वहां पे। ठीक है, बिना देखे लिखने की कोशिश करना। चलो अब अगला है इसी में, कौन से वाले में, किसमें चल रहा है, कौन से वाले में, रिलेटिव प्रोनाउन में ही अगला रूल है सर आपका, एनिमल या ऑब्जेक्ट के साथ में विच का यूज होता है। कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है, विच का यूज होता है। हु या हुम का किसके साथ में हो रहा है, पर्सन के साथ में, लेकिन विच का किसके साथ में होगा, एनिमल या ऑब्जेक्ट के साथ में, एनिमल के साथ में भी होगा विच का, ऑब्जेक्ट के साथ में भी होगा। और एक और चीज है, वो तो दो थे, कौन से, हु और हुम, वहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस का ड्रामा रहता था, डिफरेंट सब्जेक्ट आ रहा है तो हुम लग रहा है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये इजी है। इसमें चाहे केस कुछ भी रहे, डिफरेंट सब्जेक्ट रहे, कौन सा आर्टिकल है कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या रहेगा, केवल विच रहेगा, तो ये इजी है। उसके 4-5 रूल थे, यहाँ पे कोई काम के नहीं है। ठीक है, जैसे सी बॉट ए हाउस, उसने घर खरीदा। अच्छा इससे पहले क्या देखने को मिल रहा था, धर्म था या कोई और नाम था, लेकिन अब ये हाउस है। हाउस कैसा है सर आपका, ऑब्जेक्ट है ना, एक तरीके से एनिमल नहीं है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्या, इज वेरी लग्जूरियस। एक और चीज बताएं, यहाँ पे चाहे सब्जेक्ट हो या केवल वर्ब से शुरू हो, कोई फर्क नहीं, एक ही है, पे दो है ही नहीं है, तो विच ही लगेगा। चाहे इज से शुरू हो, आगे तो देखना ही नहीं, टेंशन ही नहीं, इसमें आगे भी नहीं देखना, क्योंकि वहां तो दो विकल्प थे, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो हुम आ रहा है यहाँ पे, लेकिन बिना सब्जेक्ट के था तो हु आ रहा था, यहाँ पे टेंशन ही नहीं लेनी, क्योंकि दूसरा है नहीं, विच ही लगता है यहाँ पे। ठीक है, क्या रहेगा, विच इज वेरी लग्जूरियस। आगे चलिएगा, यू कैन वियर दिस शर्ट, इसमें क्या आ जाएगा, विच यू लाइक टू,
सर्ट, इससे पहले क्या है आपका, यहाँ पे क्या है उससे लेना देना नहीं है, इसके बाद में क्या रहेगा, विच का यूज होगा। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आप वो जो है ना आपकी जो बुक है, नाउन हो गया, अब प्रैक्टिस लगाओ उसको, ठीक है। किसी दिन आऊंगा मैं, सरप्राइज करूंगा, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन डाल के आपका पेपर लूंगा मैं, ठीक है, नाउन वाले का। जो बुक आपको बोली है मैं बता नहीं सकता, ठीक है, उसमें से क्या करना है आपको, प्रैक्टिस लगानी है। नाउन चैप्टर पूरा हो गया तो आप अपने आप को तैयार करो उससे, पूरे के आपके सारे के करने, हालांकि उसमें आंसर भी है, ठीक है, तो उस आंसर भी चेक करना कि वो सही है या गलत है, ठीक है, कहाँ गलत है, तो घर पे अब प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नाउन आपकी ये जो है ना आपकी इंग्लिश डबल होगी, ट्रिपल होगी, अब कमी रहेगी तो केवल आपकी रहेगी सर, ठीक है। चलो, यू कैन वियर शर्ट, ये सारी बातें होगी। आगे चलते हैं आपके, अगला है इसमें जो पजेसिव वाले हैं, पजेशन दिखाने वाले की बात करेंगे। पजेशन में लिविंग के साथ में अलग रहेगा और नॉन लिविंग के साथ में अलग रहेगा। हमने बात करी तो इसमें लिविंग में पजेशन, रिलेटिव प्रोनाउन ही चल रहा है, उसका रूल नंबर 7 है सर। रिलेटिव प्रोनाउन में पजेशन शो करने के लिए लिविंग के साथ में हुज प्लस उसके बाद में पजेशन रहता है, हु के साथ में ये लग जाता है, हुज हो जाएगा। हु क्या यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन था ना, उसमें जब पजेशन दिखाने की बात हुई तो हुज हो जाएगा, हुज दिस, उसके बाद में क्या है, पजेशन आएगा। उसके बाद में नॉन लिविंग के साथ में रहेगा तो पजेशन पहले ऑफ, फिर उसके बाद में विच आएगा। नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के साथ में विच आता है ना, लिविंग के साथ में हु या हुम आता है, सही है ना, लिविंग के साथ में तो हु आता है ना, या पर्सन के साथ में, नॉन लिविंग के साथ में क्या आएगा, विच आएगा। और इसमें नॉन लिविंग रहेगा तो चेंज भी हो जाएगा, ऑफ का यूज होगा नॉन लिविंग में, पजेशन वाले से आपको याद होगा। चलो देख लेते हैं, आपका ये उल्टा हो गया आप जानते हो, चलो देख लेते हैं। समीर हेल्प दी बॉय, ठीक है, लेग वाज फ्रैक्चर्ड, जिसका आपका पैर टूट गया था, तो एक चीज बताओ, द बॉय, इससे आगे क्या, द बॉय यानी क्या है, लिविंग है, इसलिए क्या हो जाएगा, हुज, उसका पैर टूट गया था, पजेशन दिखाने के लिए। अब देखिएगा इस तरीके से, सी ये क्या है, वांटेड ए वॉच, वॉच क्या है आपका, नॉन लिविंग, इसके लिए क्या है, हुज कलर नहीं आएगा, हु किसके लिए आता है, लिविंग के लिए, यहाँ पे गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, तो कलर को उठाओ, यहाँ पे कलर ऑफ हुज की जगह पे विच आ जाएगा, इज ब्लैक। क्या बारीकियां समझ में आ रही है, यहाँ आनंद आना चाहिए आपको, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो लोग कहेंगे इसमें क्या गलत है यार, लेकिन गलत क्या है, लिविंग नॉन लिविंग का फर्क है। नॉन लिविंग में सर आपका ऑफ के साथ में बनाया जाता है, एपिस्ट्रोफी के साथ में नहीं बनता है। याद आ रहा है कुछ जो क्लास कराई थी पुरानी वाली। रमन हैड ए कार, ये कार है तो क्या आ जाएगा, अगेन फिर से वही आ जाएगा, हुज माइलेज नहीं, हुज कब आएगा, लिविंग के साथ में आएगा, क्या रहेगा, माइलेज ऑफ विच, माइलेज ऑफ, फिर हुज नहीं, क्या जाएगा, विच वाज 24 किलोमीटर पर लीटर। चूज, ठीक है, अब देखो उसके बाद में कुछ नहीं दे रखा है, केवल वर्ब है, उसके बाद में दे रखा है शर्ट, एक चीज बताओ, शर्ट के लिए तो क्या रहेगा, विच, लेकिन एक चीज बताओ, एंटीसीडेंट नहीं हो तो एवर लग जाएगा कि नहीं, तो विच में भी एवर लग गया, विच एवर। चूज विच एवर शर्ट यू लाइक टू हैव। नेक्स्ट है हमारे पास में क्या, दैट, और ये लास्ट है हमारा आज की क्लास का, ठीक है, पूरे प्रोनाउन का लास्ट चल रहा है। और ये सर इसमें अपने 4 हैं इसके रूल, ठीक है, और इतना बेहतरीन है, दैट का यूज आप कहीं पे भी लगा देते थे ना, आज पता पड़ेगी कहां पे लगाओगे। सबसे पहला रूल है आपका दैट का यूज की सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए, सुनो, इससे पहले हो एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट के पहले सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। इसके पहले एंटीसीडेंट मांगता है भाई, क्या मांगता है, एंटीसीडेंट मांगता है दैट, और उसके पहले क्या मांगेगा, तब दैट का यूज होगा, हु हुम या विच का यूज नहीं होगा। ये दैट क्या है सर, रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। चलो अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन हमने कौन कौन से देख लिए, हु देख लिया, हुम देख लिया, ठीक है, अब ये दैट हमने देख लिया, विच देख लिया, हु एवर देख लिया, हु एवर देख लिया, हुम एवर देख लिया, हुम एवर देख लिया, विच एवर देख लिया, हुज देख लिया, ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। नहीं तो तुम्हें क्या लग रहा था 4-5 है सब, ये क्या है आपके वेरिएशन है, तो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन। सुपरलेटिव डिग्री बनाने की हमने बात करी थी, क्या है, इनके क्या आपके पीछे लगा दो ईएसटी, इनके पीछे लगा दो आईईएसटी, या इनसे पहले लगा दो मोस्ट या लीस्ट, ऐसे सुपरलेटिव डिग्री बनती है। हम देखेंगे सपना चौधरी इज द बेस्ट डांसर दैट आई हैव सीन, सॉरी आई हैव सीन नहीं, आई हैव सीन। सुनो, वैसे एग्जाम में रहता तो तुम क्या कहते, सपना चौधरी इज द बेस्ट डांसर, उसके बाद में whom आई हैव सीन कुछ भी लगा देते, तुम कहते सब सही तो जा रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बेस्ट दी बेस्ट, जैसे ये क्या है, इस खाली जगह से पहले क्या आ गया, एंटीसीडेंट है, और उससे पहले क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। दी बेस्ट क्या मतलब, सुपरलेटिव डिग्री, उससे बेस्ट कोई नहीं है, उसके बाद में क्या रहेगा, तो ध्यान रखना ये क्या आएगा, दैट का यूज होगा। सुपरलेटिव डिग्री कोई एंटीसीडेंट, उसके बाद में क्या आएगा, दैट आएगा, ना तो हु आएगा, ना हुम आएगा, ना विच आएगा। हुम तो विच तो वैसे भी नहीं आता, क्योंकि ये क्या है, लिविंग वाला है, ठीक है। आई हैव सीन, क्या मेरी बात समझ में आई? आगे चलते हैं सर, आपके दूसरा रूल क्या है सर, 2 एंटीसीडेंट मिल जाए तो, सुनो, वो भी कैसे, डिफरेंट कैटेगरी के, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हु लगाऊं या हुम लगाऊं। एक तो लिविंग वाला मिल जाए, एक नॉन लिविंग वाला, अब क्या लगाऊं, लिविंग के हिसाब से जाता हूं, नॉन लिविंग के लिए गलत हो जाएगा, और नॉन लिविंग के लिए लगाता हूं तो क्या, लिविंग के लिए गलत हो जाएगा, इसलिए हमने बोला हम किसी को नहीं लगा रहे, हम लगाएंगे नया, जिसको कहते हैं दैट। मेरी बात समझ में आ गई? तो दैट का यूज कब होता है, जब 2 एंटीसीडेंट आगे हो, वो भी डिफरेंट कैटेगरी के, कैटेगरी बोले तो लिविंग नॉन लिविंग वाली में से।
चलो कैसे देख लेते हैं। आई हैड मेट द बॉय एंड हिज डॉग, काउंट हो गया। डॉग किस में आ रहा है, विच वाली कैटेगरी में, एनिमल है ना, एनिमल और ऑब्जेक्ट के साथ में विच आता है, तो कैटेगरी बदल गई। बॉय क्या है, आई हैड मेट ए बॉय, दी बॉय यहां से मिला, और उसके आगे क्या है, हिज डॉग। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, न तो हु लगेगा न विच लगेगा, क्योंकि हु लगा रहे हो किसके हिसाब से, बॉय के हिसाब से, तो ये नाराज हो जाएगा। और तुमने विच लगाया डॉग के हिसाब से, तो ये नाराज हो जाएगा, जो बात नहीं बनी। तुमने बोला तुम जाओ दोनों बाहर में, मैं क्या लेके आऊंगा, दैट। कहने का मतलब क्या है सर, आपके दैट यूज होता है इसके आगे दो डिफरेंट कैटेगरी के एंटीसीडेंट हो, और वो भी कैसे हो, डिफरेंट कैटेगरी के, तब दोनों के हिसाब से जाकर के जाते हैं हम, एक नया लेके आते हैं। ड्रॉन्ड इन द पूल, कहां पे गिरे हुए थे हाँ उसमें नहा रहे थे, ठीक है। चलो आगे है आपका, दैट से पहले क्वेश्चन वर्ड आए तब भी क्या आएगा, दैट आएगा। दैट से पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड आए तब भी आपका दैट आएगा। चलो देख लेते हैं, हु वाज द बॉय हु केम लेट। अब इसलिए रहता है, सुनो, हु आपका क्या था वैसे, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड से भी सर रिलेटिव प्रोनाउन आपने हु लगाया यहाँ पे, और क्वेश्चन वर्ड भी हुआ है, तो सामने वाला इंग्लिश में क्या किया जाता है, या कोई भी भाषा कोशिश करती है कि सब कोई कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो। तो यहाँ पे हु दो बार आ रहा है, सामने वाला कह रहा है ये क्या है और ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या बोला, ग्रामरियन कहते हैं भाड़ में जान दो। जब तुम क्वेश्चन वर्ड लेके आओगे ना, तब तुम क्या यूज नहीं करोगे, इसको यूज नहीं करोगे, इसके पर क्या यूज करोगे, दैट। अब कंफ्यूजन खत्म, अब इजी लग रहा है। ये नहीं है हु वाज द बॉय हु केम लेट, ऐसा लग रहा है दो सेंटेंस बोल रहे हो, अब नहीं है, इसको काट दो, इसके पे दैट लगाओ। हु वाज द बॉय दैट केम लेट, वो लड़का कौन सा जो लेट आया। तो ये वाली बात है। ये क्या हो गया यहाँ पे, वैसे हु का हमने प्रयोग कहाँ करा था, डेफिनेट है इंडेफिनेट वाले में। चलो डेफिनेट इंडेफिनेट बताओ, ऐसा कुछ नहीं है सर, वो क्या रहेगा, सुनो, वैसे तो डेफिनेट में रहता है, ये डेफिनेट इंडेफिनेट डिसाइड कैसे होंगे, उनसे के आगे क्या है आपके एंटीसीडेंट है या नहीं, उसमें फिर एवर या वो बाकी चीजें लग जाती हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। चलो आगे चलते हैं, आपका क्या, आपका विच इज द सिटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द राइस, तो विच से यूज करो सिटी के लिए, तो विच लगाओगे, क्वेश्चन वर्ड रहता है। और एक चीज बताओ, तो फिर यहाँ पे दोबारा से विचार है, तो विच कर रहे पता ही नहीं पड़ रहा है, इसलिए आप क्या लेके आए, दैट। सीधा सिटी मैंने बात बोली कि सर जब क्वेश्चन वर्ड आए तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका यूज होगा, बात समझाई। ग्रामरियन जब रूल बनाते हैं ना, तो ये चीज देखते हैं कहीं बता तो नहीं लग रहा, ऐसा लगो विच इज द सिटी विच प्रोड्यूसेस, विच दो बार लग रहा है, हु दो बार लग रहा है, इसलिए क्या बोला, दोनों जब कलेस काटो क्या लगा दो, दैट लगा दो, ठीक है। रूल समझ में आ गया। चौथा क्या है सर आपका, उससे पहले मैं बाकी रूल को जानना चाहूंगा। पहला रूल क्या था दैट वाला, पहला रूल बताओ जल्दी से, कि एंटीसीडेंट से पहले सुपरलेटिव डिग्री हो तो दैट का यूज होगा। दूसरा रूल क्या है, दो डिफरेंट एंटीसीडेंट हो और वो भी डिफरेंट कैटेगरी के, तब दैट का यूज होगा। तीसरा रूल क्या था, क्वेश्चन वर्ड आए तो फिर आपका, क्योंकि वो कंफ्यूज ना हो जाए, हु दो बार ना आ जाए, विच दो बार ना आ जाए, इस तरीके से ना हो जाए, तो दैट का यूज होगा। अब चौथा वाला, स्पेसिफिक सेंस वाले वर्ड आएंगे यहाँ पे, तो किससे पहले, एंटीसीडेंट से पहले। एंटीसीडेंट से पहले क्या रहे, सुपरलेटिव डिग्री नहीं, क्या रहे, स्पेसिफिक। पहले वाले से लिंक करते हैं, आपका सेम वाला है तो क्या रहेगा, दैट होगा। अब इनको देख लेते हैं वो स्पेसिफिक सेंस वाले हैं कौन से, तो लेके चलते हैं आपको, तो वो रहेगा दी फर्स्ट, दी नेक्स्ट, ठीक है, दी सेम, दी ओनली, दी लास्ट। फर्स्ट और लास्ट के बीच में ये क्या है, नेक्स्ट, सेम, ओनली। ऑल रहे, ऑल वाले सारे आ जाएं। ये आपने पढ़े थे कौन से वाले, इंडेफिनिट वाले पढ़े थे ना, इंडेफिनिट वाले में समबडी और समवन समथिंग वाले, एवरीबॉडी एवरीथिंग, ये वाले पढ़े थे ना, वो खानदान आ जाए, इंडेफिनिट प्रोनाउन वाला आ जाए। कौन सा, ऑल वाला आ जाए, और कौन सा आ जाए, ये वाले ध्यान रखना, फर्स्ट और लास्ट, और उसके बीच में नेक्स्ट, सेम, ओनली, ये ध्यान रखना। चलो हम कराते हैं। सबसे बताओ स्पेसिफिक सेंस वर्ड में पहला क्या पढ़ा, दी फर्स्ट, दी लास्ट, दी नेक्स्ट, दी सेम, दी ओनली। फिर से क्रम से बताओ, दी फर्स्ट, दी नेक्स्ट, दी सेम, दी ओनली, दी लास्ट। दूसरा ऑल, तीसरा इंडेफिनिट प्रोनाउन पूरा वाला, सम, एवरी, ओनली और नो। इधर क्या आपकी, बड़ी, थिंग, बड़ी, वन और थिंग, इनको मिला दो कितने हो गए, बहुत सारे 10-12 हो गए, ठीक है। इतने, ये सब क्या है, स्पेसिफिक सेंस वाले। कहने का मतलब कहां पे आ रहे हैं, कहने का मतलब कहां पे आ रहे हैं, आपके एंटीसीडेंट से पहले आ जाए, ये दिख जाए। कहेंगे कि दी फर्स्ट, कोई भी चीज होगी, दैट, उसके साथ बाद में दैट आएगा। चलो एक देख लेते हैं, ऑल, देखो ऑल में से आ गया ना, ऑल, इसके बाद में क्या आपका, डैश, कुछ भी नहीं है आपका। ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स, जो चमकता है वो हर चीज सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स, इसके साथ में दैट का यूज होता है। अब आगे चलो यहाँ पे, आई नो एवरीवन, इससे पहले क्या आ गया, एंटीसीडेंट ही क्या है आपका, स्पेसिफिक सेंस वर्ड। एंटीसीडेंट नहीं, एंटीसीडेंट ही क्या हो, एंटीसीडेंट ही क्या हो, स्पेसिफिक सेंस वर्ड हो। फिर से सुनो, मैं बात समझाऊं, एंटीसीडेंट नहीं, एंटीसीडेंट ही क्या हो, स्पेसिफिक सेंस वर्ड हो, तब क्या आएगा, दैट का यूज होगा। आई नो एवरीवन, क्या आ गया, एवरी का एवरी, और वन लगा दो तो एवरीवन बन गया।
इंडेफिनेट प्रोनाउन में से, तब भी क्या आएगा, दैट का यूज होगा, इज प्रेजेंट ही, ठीक है। तो ये स्माइली दिख गई, इसका मतलब क्या आपका ये चैप्टर आपका होता है खत्म। रिवाइज करिएगा और विश यू ऑल द लक। प्रोनाउन चैप्टर आपका खत्म हो गया, रिवाइज करना, ठीक है।